हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है और मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। आप अपने पर्सन का नेम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और जो भी हमें दिखाई देगा वो हम बताएंगे। सो चलिए शुरू कर लेते हैं रीडिंग, क्या निकल के आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। इस पर्सन को हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, ये मैसेज आया है पहला। ये पर्सन एक चीज और बोल रहे हैं आपसे कि जब भी आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इस पर्सन को रोक लिया जाता है, या कोई ना कोई जैसे कोई चीज जैसे बीच में आ रही हो, जैसे मेरे और तुम्हारे बीच में कोई दीवार आ रही हो, ऐसा ये पर्सन महसूस करते हैं जब भी आपकी तरफ आने की सोचते हैं या कोशिश करते हैं। ऐसा इनको लगता है। कभी कभी ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। मतलब मैं कहीं और, मंजिल कहीं और मेरी मंजिल के बीच में बहुत ज्यादा फासला है। ये एनर्जी है। ये पर्सन की एक प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन ऐसा बोलना चाहते हैं कि जब से आप इस पर्सन को मिले हो, कभी भी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में अलाइन नहीं हो पाई। इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये सारी चीज़ें आपके साथ अलाइन कर लें, आप दोनों खुशी खुशी रहो, बट कभी भी ऐसा नहीं हो पाया कि सारी चीज़ें एकदम अलाइन हो गई। हर बार इस पर्सन को ऐसा महसूस हुआ कि आपके और इनके बीच में कोई चीज़ आती है, कोई दीवार आती है। ये किसी इंसान की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि एक अलग ही, शायद हो सकता है कि दिमाग में कोई ऐसा थॉट है, या फिर कुछ तो ऐसा है जो सामने आता है। मतलब यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो है जो आपकी तरफ आने से रुकता है, या फिर ये शायद दूसरे शब्दों में ये बोलना चाहते हैं कि अलाइनमेंट ही नहीं आ पाती है। जब जब सोचते हैं कि कनेक्शन ऐसे 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 कर लेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा और ऐसे ऐसे अलाइन हो जाएगा, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये पर्सन ऐसा बोलना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पर एक शब्द आया है, चेहरा, फेस। चेहरा, हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत लंबे समय से देखा नहीं है तो देखना चाहते हैं। ठीक है। ओके। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये नजर आती है कि मतलब देखो, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया है कि आप इस पर्सन की लाइफ में होते हो तो एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। लाइफ में जैसे इस पर्सन के एक होप आ जाती है, खुशी आ जाती है। ठीक है। इस पर्सन को आपको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन बोल रहे हैं कि आपको फॉलो करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बात मानने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब भी सोचता हूँ या सोचती हूँ कि कनेक्शन बन जाए, वहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। जैसे कुछ रोकने का प्रयास करता है, जैसे कोई चीज रेजिस्ट करती है। कुछ आ जाता है बीच में जो अलाइन नहीं हो पाती हैं चीजें, ऐसा ये पर्सन महसूस करते हैं। इस वक्त में ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यहाँ पर आप में से जो लोग भी लीडर हैं या फिर कोई टीम को लीड कर रहे हैं, या फिर कोई पर्पस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको देख रहे हैं काम करते हुए, तो वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और आपको ये बोल रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। इस पर्सन को आपसे कोई जेलसी भी नहीं है। ठीक है।
कोई कंपटीशन भी नहीं है। ये पर्सन ईजिली आपको फॉलो कर सकते हैं और आपकी बात मान सकते हैं। ये पर्सन आपको लाइट वर्कर का काम करते हुए देख रहा है, लाइट वर्कर। आपको पता है एक ऐसी एनर्जी मेरे को फील हुई है, जैसे वो होता है ना कि मशाल लेके वो इंसान आगे चलता है और पीछे लोग उसे फॉलो करते हैं। तो लाइट वर्कर की एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हुई है, और ये पर्सन आपको लाइट वर्कर ही बोल रहे हैं या फिर ये बोल रहे हैं कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इस पर्सन को आपके इस काम से और आपसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस उसकी लाइफ में चीज़ें शायद ऐसी रहती हैं कि उसको पता नहीं क्यों, बट शायद उसको वो अलाइनमेंट नहीं मिलती, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में आती हैं, या फिर उसके दिमाग की कोई चीज़ें हैं जो बीच में आती हैं, सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है या जो भी है। कुछ चीज़ें तो हैं जो उसको लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ कहाँ, मैं कहाँ, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब से मिले हैं तब से ही ये सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि अभी बनी है, हमेशा से इस पर्सन को ऐसा ही महसूस हुआ है। देखो फिर से वो मैसेज जो मैं सोच रही थी, मैं सोच के वो मैसेज निकालने की कोशिश कर रही थी और एकदम से वो आया। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इन्हें आपसे डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे हमने तार जोड़े और किसी ने तार निकाल दिए, ऐसी एनर्जी लिटरली ये पर्सन फील करती है। कभी कभी इस पर्सन को आपसे एक बहुत कनेक्टिविटी फील होती है, ऐसा लगता है एकदम कनेक्शन, डीप कनेक्शन फील हो रहा है, डीप कनेक्शन, तार जैसे एकदम जुड़ गए हैं। और एकदम से इस पर्सन को आपसे बहुत डिस्कनेक्ट फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी ही नहीं फील हो रही है, ऐसे किसी ने तार काट दिया। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर कोई ऐसा रीज़न है जो इस कनेक्शन में आपको कई बार, मतलब ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट्स जो हैं, आपकी पॉजिटिव स्पिरिट्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, वो कनेक्शन को जोड़ने का प्रयास करते हैं और नेगेटिविटी इस कनेक्शन को तोड़ने का प्रयास करती है। वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ, जो लोग नेगेटिव लोग होते हैं ना, जिनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जिनके साथ आपकी कार्मिक एनर्जी जुड़ी हुई है, ये लोग बार-बार उस कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें ना किसी भी इंसान की लाइफ के अंदर उसे उसके सामने जाकर उसकी चीज़ें खराब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लोग बाग एनर्जी ब्लॉक बना देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, कर्सेस कर देते हैं बिना बात के, बद्दुआएँ दे देते हैं बिना बात के। तो इससे क्या होता है, इससे एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपकी कर्सेस की और एनर्जी, ये सब हमेशा ऑरा क्लेंज करें अपना, ठीक है। हमेशा लोगों के साथ कार्मिक एनर्जी कॉर्ड्स, नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स को कट करते रहें, ठीक है। और किसी के साथ भी ऐसे काम ना करें कि कोई आपको बद्दुआ दे। अब कोई कहेगा कि हम ना करें ऐसा काम, फिर भी अगर इंसान कोई बद्दुआ देना चाहे तो उसकी बद्दुआ नहीं लगती। ऐसे लोगों का तो मतलब डबल जाता है। अगर आपने इंटेंशनली किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ बुरा करने के लिए आपने कोई काम नहीं किया, फिर भी कोई इंसान अगर आपको बिना बात आपसे कलेश रख रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, फिर भी जैसे इस पर्सन को हमेशा एक चीज़ महसूस होती है, 2 बार मैसेज मिला था, मैंने इग्नोर कर दिया, अब नहीं करूँगी। जैसे फिर भी इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि ये और आप जैसे एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं या बहुत ज़्यादा करीब हैं, या फिर ऐसे आप और ये एक ही है, ऐसा ये पर्सन हमेशा महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे वो सामने वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इस पर्सन को महसूस बहुत कुछ होता है आपको लेकर, लेकिन सामने जब ये पर्सन देखते हैं ना आपको, आपकी चीज़ों को या फिर खुद को, खुद की चीज़ों को, तो ऐसे सामने तो कुछ अलाइनमेंट ही नहीं दिख रहा है। तो फिर ये जो महसूस हो रहा है, ये क्या है? इस पर्सन को कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये मेरा इल्यूज़न है, कोई भ्रम में तो नहीं हूँ मैं। मुझे इतनी कनेक्टिविटी फ़ील हो रही है और सामने तो कुछ भी कनेक्टिविटी जैसा दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? सामने तो जैसे हम लोग दूर-दूर हैं या बात ही नहीं हो रही है, या फिर लाइफ़ के रास्ते ही अलग-अलग हो रखे हैं। ठीक है, या कोई अलाइनमेंट नहीं है।
और जैसे अकेले में है तो बहुत सारी, जैसे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फील हो रही है, बहुत जैसे किसी ने जोड़ रखा हो एकदम, जैसे एक ही हो, जैसे पूरी तरीके से एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे एक दूसरे को पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। तो अकेले में ये सारी चीज़ें जो इस पर्सन को फील हो रही, तो क्या ये इनका मन का भ्रम है, इल्यूजन है? क्योंकि मुझे पता क्या दिखाई दिया, एक ही एनर्जी से दो लोग ऐसे निकल रहे हैं और दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें बीच में आ रही हैं, यानी डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो मतलब ये मैट्रिक्स में बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसे सुन सकता हूँ, मैं ऐसे पहचान सकता हूँ, मैं उसे समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, उसके मन में क्या चल रहा है मुझे पता चलता है। तो ये इनका इल्यूजन है या फिर इनकी रियलिटी, ये समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये जो आपके बारे में समझते हैं, ये इंट्यूशन इनके जो कुछ भी बताते हैं, ये इनका में इनका भ्रम है या फिर सच में इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भ्रमित हैं? तुम खुद सोचो, कि आप खुद सोचो कि आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो और सामने उसका बिहेवियर आपको लेकर या चीज़ों को लेकर वैसा नहीं दिख रहा है, आँखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है, तो ये क्या है? तो फिर ये क्या है? अब जैसे ये बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे हम भगवान को 2 आँखों से तो वैसे ही नहीं देख पाते, बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, ये तो तब पॉसिबल होता है बहुत साधना कर ली हो। लेकिन आप एनर्जीज़ को फ़ील कर पाते हो कि आपके गाइड्स आस-पास मौजूद हैं या कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है कोई आपकी मदद कर रहा है। अब आप ये बात किसी को बताओगे तो लोग कहेंगे इलॉजिकल पर्सन, क्या फालतू की बात कर रहे हो? कौन है तुम्हारे आस-पास? ये सब फालतू की बातें हैं, हम नहीं मानते। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो महसूस करूँ, मुझे तो लग रहा है कि कोई है जो मेरी हेल्प करता है या करती है, कोई भी एंजल या जो भी है। तो फिर ये क्या है? ये मेरे मन का भ्रम है? क्योंकि जब आप अकेले होंगे तो आप इन चीज़ों को बिलीव करेंगे, लेकिन जब आपको 4 लोगों का ओपिनियन 4 लोगों का ओपिनियन आप देखोगे या आपको मिलेगा, तो आपको लगेगा शायद मैं इल्यूजन में हूँ, शायद ही मैं ही भ्रम में हूँ, ठीक है? इस तरह की चीज़ें पर्सन महसूस करें, क्योंकि ना महसूस बहुत कुछ होता है। जब ये आपका नाम लेते हैं, आपके साथ मतलब आपके साथ या तो बात करते हैं, अकेले बैठते हैं। लेकिन जब ये सामने देखते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस इनको नज़र आते हैं आपके और इनके बीच में, जहाँ पे लगता है कोई अलाइनमेंट नहीं है, ऐसे तो कुछ सामने दिख ही नहीं रहा है। तो जो मुझे महसूस हो रहा है वो गलत है, जो मुझे दिख रहा है वो गलत है। ऐसी सिचुएशन किसके साथ बनी है? कभी बनी है किसी के साथ ऐसी सिचुएशन? इसमें पता है दोनों बातें हो सकती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका भ्रम हो, कई बार ये हो सकता है कि आपकी ये रियल हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर आप सब कुछ परखने के बाद भी आपको इस तरह की चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो डेफ़िनेटली फिर ये आपके इंट्यूशन है जो सही बता रहे हैं। लेकिन आप अगर कहीं पर सुन रहे हो और चीज़ें सिर्फ़ इमेजिन कर रहे हो, तो वो आपका भ्रम भी हो सकता है। ठीक है? जैसे हम टैरो रीडिंग देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो रीडिंग देखते हैं, उनसे बहुत सारे लोग जो अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं, एग्ज़ैक्टली सही निकलता है। पर कुछ लोग जो हैं वो इल्यूज़न में भी चले जाते हैं। रीडिंग देख के। तो आपको क्या महसूस हो रहा है ये आप समझ सकते हो, आपको खुद ही समझ में आता होगा, जितने लोग हैं यहाँ पर सब समझदार लोग मौजूद हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है। इस पर्सन की ख्वाहिश है कि आपको मतलब आपको प्यार करें, आपके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें, आपके साथ बैठें, बहुत घंटों तक ये पर्सन आपके साथ बात करें। अच्छा मतलब ये इस पर्सन की ख्वाहिशों में से नज़र आता है, या फिर इस तरीके की चीज़ें इमेजिन करते रहते हैं। ये इस पर्सन की इच्छा है जो लगता है शायद अभी तक पूरी नहीं हुई, कि इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का इस पर्सन को आपके साथ मौका में नहीं मिला, 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कि आपके साथ रह सके हों या आपसे एक तरीके से बात कर सकें, ठीक है? ये इस पर्सन की ख्वाहिश नज़र आती है और जैसे लगता है इस पर्सन को ये तो सपने की तरह है, ये तो शायद पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ना कोई है भी जो इस कनेक्शन को देखता है, जैसे आप और आपके पर्सन अगर इस तरह की कनेक्शन में हैं भी, तो कनेक्शन पे तीसरे की नज़र भी नज़र आती है, इसीलिए वो कोई ना कोई यहाँ पर जो चीज़ें क्रिएट होती है ना, कि एक वो इस पर्सन को लगता है कि कोई रेजिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई और भी है जो तीसरा इस कनेक्शन को देख रहा है। ये कनेक्शन किसी ना किसी नेगेटिविटी से अफेक्ट है, ठीक है? या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहते हैं कि आप की जगह वो नहीं है। अब ये आपसे जैसे रेज़ोनेट करे वो आप रख लीजिएगा, बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग हैं जिनके मन में आप आपस में एक-दूसरे को लेकर फीलिंग्स है, बट उन दोनों की किस्मत एक साथ नहीं है, या फिर किस्मत जुदा-जुदा, या फिर कहानी जुदा-जुदा, आप जो कुछ कहना चाहो कह सकते हो।
ठीक है, दूर से देख रहा है वो तीसरा इंसान बस उस कनेक्शन को। तो कोई तो है जो नहीं चाहता। कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, प्रण ले लेते हैं। आपने ऐसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, कुछ लोग ऐसे प्रण ले लेते हैं कि तुम दोनों को मैं कभी नहीं मिलने दूँगा, तुम लोग को मैं कभी नहीं मिलने दूँगी। जब लोग तुम लोग साथ में आओगे, मैं तुम लोगों को कभी एक नहीं होने दूँगा। तो ऐसे-ऐसे संकल्प जो होते हैं ना, अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें ले ले, तो ये संकल्प क्या होते हैं ना, चल जाते हैं, ठीक है? तो जब भी वो 2 लोग आपस में सामने आएँगे, वो तीसरा भी आएगा बिगाड़ने के लिए, ठीक है? ये आपको थोड़ा फ़िल्मी लगेगा, लेकिन कभी भी इस तरीके के संकल्प नहीं लेने चाहिए। अब वो तीसरे को भी शायद नहीं मालूम कि मैं कहाँ यहाँ फँस रहा हूँ, बीच में आके यहाँ फँस रही हूँ, ठीक है? क्यों मैं इस तरीके से, लेकिन उसको अजीब तरीके का गुस्सा होगा, अजीब तरीके की नफ़रत सी होगी और वो बस नहीं चाहेगा कि आप दोनों एक हो। पता नहीं क्यों, उसको खुद भी ये शायद ना पता हो कि इसका क्या रीज़न है, लेकिन वो उसकी वही एनर्जी, पास्ट की एनर्जी वो कैरी करते हैं। तो ये बहुत अजीब-सी रीडिंग निकल कर आई है, जहाँ पर आपके पर्सन जो है, इनका मन बहुत अच्छा है, दिल के भी अच्छे इंसान हैं। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ये रहती है कि कुछ ख्वाहिशें शायद कभी पूरी नहीं हो सकती, या फिर अ, पता नहीं क्या ही है ये। देखते हैं कार्ड्स क्या बता। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। देखो आ गया ना ये महानतम इंसान, 2 ऑफ कप्स एंड डेविल। हर्मिट, चैरियट, एंड मून। देखो जो मैंने आपको बोला था कैंडल वैक्स में, अब मैं आपको इन कार्ड से उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहे थे वो थोड़े से आपको काल्पनिक मैसेज लग रहे होंगे कि ये क्या बात हो रही है। अब ये दोनों देखो, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैं दिखाती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये रीडिंग क्या है एक्चुअली में। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है? ये सामने आ रहे हैं तो फील कर रहे हैं, और अकेले में है तो फील कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन एक अच्छा सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है। पर जब हमने बात की कुछ चीज़ें रजिस्ट कर रही हैं, तो वो वहाँ पर डेविल के रूप में निकल के आया। अब ये डेविल क्या होता है? डेविल, जैसे मैंने बताया कि डेविल कुछ भी हो सकता है, किसी का किया कराया हो सकता है, तांत्रिक क्रिया हो सकती है कोई भी, जो लोग लगा देते हैं कि इन लोगों का कभी मन ही ना बदले, मतलब उनका मन ही डिस्टर्ब बना रहे। जैसे मैंने आप स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि ये पर्सन बोलते हैं कि मैंने कई बार कोशिश की है इस कनेक्शन के साथ चीज़ें सेटल करने की या अलाइन करने की, पर हर बार जैसे लगता है कोई चीज़ रोकती है। अब ये किसी का दिया हुआ कर्ज भी हो सकता है, किसी की फेंकी हुई नेगेटिविटी भी हो सकती है, किसी का एविल आई भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये डेविल, कोई भी डार्कनेस, क्योंकि आप उतना ही जानते हो जितना तक आपको आज तक आपने देखा है या सुना है, ठीक है? लेकिन इसके आगे पीछे का शायद आप नहीं जानते कि क्या है, ठीक है? तो ये डेविल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि कोई तो है जो इस कनेक्शन को रोकने का प्रयास करता है। नेगेटिविटी का असर इस कनेक्शन के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आती है। मान लो कनेक्शन डेस्टाइंड है, अब लेकिन किसी की नेगेटिविटी, किसी का श्राप, या किसी की कोई भी कर्स बद्दुआ कुछ ऐसी है जो संग में चलती है, तो वो कनेक्शन में एक दूसरे का होने ही नहीं देती, वो झगड़े करवाए रहती है, या फिर एक दूसरे को दूर किए रहती है, या कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हर्मिट क्या दिखा रहा है फिर? हर्मिट दिखा रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हमें हर्मिट दिखा रहा है कि फिर ऐसे कनेक्शन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाते हैं, फिर इनका शुद्धिकरण किया जाता है, इनको उन एनर्जीज के साथ मुक्त किया जाता है, वो नेगेटिव एनर्जी से इनको फ्री किया जाता है। ऐसे कनेक्शंस को फिर परमात्मा इन चीज़ों से निकालता है जो इनके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, इनके सबकॉन्शियस में जो भी इल्यूजन्स पड़े हैं, या जो भी सबकॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस में जो भी पास्ट का पड़ा हुआ है, या पास्ट में कभी आप लोग मिले थे और आप लोगों के बीच में कोई ऐसी दिक्कत क्रिएट हो गई थी जो आज तक आप कैरी कर रहे हो, तो ये सबकॉन्शियस से आता है, फिर ये मन को डिस्टर्ब करता है। और मन अगर आपका भ्रमित है, तो आप ना तो परमात्मा से कुछ मांग सकते हो, ना ही आप यू नो कोई चीज़ को आप क्लियर कर सकते हो, आपको समझ में ही नहीं आएगा। मन अगर आपका मजबूत है, तो आपको पता होता है मुझे ये चाहिए, ऐसा-ऐसा करना है, फिर ये आपके पास प्लान्स होते हैं। लेकिन मन ही आपका डिस्टर्ब है, तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं होता है। तो जब आप सरेंडर करते हो, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज निकल के आया है कि सबसे पहले आपको मन से क्लियर किया जाता है, यानी कि सबकॉन्शियस की हीलिंग, चक्रा की हीलिंग, और आपको एक ऐसे
ऐसी जगह पर, एक से पॉइंट पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर आप मन से डिसाइड कर पाएँ कि हाँ, यही चीज़ें हैं, ठीक है? और वहाँ पर आने के बाद वो जो रेज़िस्टेंस था ना, वो जो रेज़िस्ट कर रहे थे एनर्जी, जो भी चीज़ें क्रिएट हो रही थी बीच में, जो भी कनेक्शन में दिक्कत क्रिएट हो रही थी, वो ऑटोमैटिक क्रिएट होना बंद हो जाएगी। वहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी और तब तक आप इस नेगेटिविटी से भी फ्री हो चुके होंगे, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपको लोअर कॉन्शियसनेस में तो अटका देती है, बट हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में इसका आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में आपको पता है कि आप कौन हैं, क्या हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है? और आपकी सोच भी बिल्कुल वैसी नहीं होती कि आपको ज़बरदस्त एंगर हो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मतलब इतनी ज़्यादा ये ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं होती है, ठीक है? कोई भी एनर्जी इनमें से आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, जब क्योंकि 4D का प्रोसेस निकालते-निकालते आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं। तो जैसे ल नज़र आता है कि कनेक्शन में विक्ट्री है, कनेक्शन में जैसे यूनियन होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत करता है, कोई डेविलिश एनर्जी। हर बार आपने देखा होगा, आपने इतनी सारी स्टोरीज़ देखी, लव स्टोरीज़ देखी, मूवीज़ देखी, आपको एक चीज़ तो पता चलती होगी कि 2 जो भी लोग लवर्स होते हैं, 2 प्रेमियों को, ठीक है, दुनिया इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। हर लाइफ़ में कुछ ना कुछ कलेश डेफ़िनेटली होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी ये निकल के आ रही है, इस वजह से ये पर्सन बोल रहे हैं कि मुझे जब मैं आपके साथ होता हूँ या मैं अकेले होता हूँ या होती हूँ, तो मुझे बहुत कनेक्टिविटी फ़ील होती है, लेकिन सामने मुझे ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देती। मुझे लगता है सामने तो बहुत दूर-दूर है, मंज़िल बहुत दूर है, आप बहुत दूर हो। फिर मुझे ये कनेक्टिविटी जो फ़ील होती है, ये मेरे मन का भ्रम है क्या? ये कोई इल्यूज़न है? आखिर ये क्या है? ठीक है, तो ये चीज़ें इस पर्सन को फ़ील हो रही हैं, गलत नहीं फ़ील हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं है। रीडिंग में आपको एक मैसेज और दिया था कि कोई है, कोई तीसरा भी है जो इस कनेक्शन को लिटरली देख रहा है, इस कनेक्शन पे किसी तीसरे की नज़र भी है, ठीक है? कोई और भी है जो इस कनेक्शन को देखता है या जो नहीं चाहता ये कनेक्शन बने। तो ये कर्स से अफ़ेक्ट कनेक्शन हो सकता है, जो एक बार हील होगा, या फिर इस तरीके की कार्मिक एनर्जी को आप कट करोगे। अगर आपको किसी के भी साथ ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके कनेक्शन को नेगेटिव एनर्जी सेंड करता होगा, उसके साथ दिन में 50 बार कम से कम अपनी नेगेटिव एनर्जी कार्मिक कॉर्ड को कट किया करें, कि मैं इस इंसान के साथ अपने नेगेटिव कार्मिक एनर्जी कॉर्ड को कट करता हूँ। इतनी बार आपको ये चीज़ बोलना है कि कोई भी नेगेटिविटी आप तक आ भी ना पाए, कोई छू भी ना पाए, और कवच का पाठ हमेशा करें। जो मैं हमेशा बताती हूँ, कवच हमेशा करना चाहिए हर व्यक्ति को, ठीक है? आई होप आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।